उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, गर हौसला हो तो हर मौज में किनारा है। मगर यह भी कहते हैं कि उम्मीद वह आखिरी चीज़ है जो इंसान डूबने से पहले करता है। तो क्या कांग्रेसी डूबने से पहले उम्मीद कर रहे हैं? ये हौसला, ये उम्मीद कांग्रेस के लिए क्यों कहा जा रहा है? पूरे देश में एक नई उम्मीद जगी थी। पता नहीं वह सफल हो पाते ना पाते, मगर प्रशांत किशोर जिस तरह से कई घंटों तक कांग्रेस के नेताओं को प्रेजेंटेशन दिए, उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस में कुछ बदलाव होगा। मगर जिस तरह से प्रशांत किशोर कल दिन भर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ बैठे हैं, उसके बाद रही सही उम्मीद भी जाती रही। ऐसा लगता है कि कांग्रेस डूबकर ही मानेगी। मैंने आपसे कल कहा था कि प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी की आखिरी मुलाकात लंबी चली, अकेले में हुई, और उसके बाद यह तय हुआ कि सोनिया गांधी ने कहा कि हमें कुछ वक्त दीजिए सोचने विचारने के लिए कि आप आएंगे तो किन शर्तों पर आएंगे, और हमारी जो शर्तें हैं उसके बारे में आप भी सोच लीजिए। प्रशांत किशोर जल्दी में हैं और जल्दी में कांग्रेस को भी होना चाहिए। कुछ बचा नहीं है इंतजार करने के लिए, क्योंकि इंतजार ही कर रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर का कांग्रेस के साथ जो अफेयर चल रहा था वह खत्म होने के कगार पर है? क्या प्रियंका गांधी वापस से अपना दम दिखाएंगी और प्रशांत किशोर को लेकर आएंगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि बुजुर्ग नेता लामबंद हो गए हैं, मगर यह भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट जैसे नौजवान नेता प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने के पक्ष में हैं। वो चाहते हैं कि बदलाव हो, मगर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की गाड़ी जहां रुकी हुई थी वहां कुछ देर और रुकेगी। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कांग्रेसी बदलाव को लेकर इतने चिंतित और परेशान हो जाते हैं कि बदलाव करना आसान नहीं होता है। राजस्थान में भी यही हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से कहा है कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास पड़ा ही रहता है, इसके बाद से कयासों का बाजार गर्म है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि अशोक गहलोत यह बात बोल गए। क्योंकि अशोक गहलोत और इस्तीफा ना बाबा ना, किस तरह से और कैसे सत्ता पाई है सबने देखा है। कांग्रेस के उम्मीदवारों को निर्दलियों ने हराया, कैसे कैसे हराया, कैसे उस वक्त निर्दलीय विधायक से लेकर कांग्रेस विधायकों के लिए लूट मची थी, और उसके बाद सरकार बचाने के लिए कैसे होटल में बैठे रहे, उसके बाद सत्ता चलाने के लिए कैसे विधायकों को छूट दी गई है। फिर भी कहते हैं सत्ता से हमें मोह नहीं, हम तो सत्ता में गरीबों की सेवा के लिए बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उत्तर दिशा की तरफ देखें, आप दक्षिण दिशा की तरफ देखना, क्योंकि वहीं पर निशाना होगा। अशोक गहलोत के मन में चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्मीदें कुचालें भर रही हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि गांधी परिवार इस पर ब्रेक लगाना चाहता है, और ब्रेक लगाने की वजह से ही वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। अपनी संपत्ति भी गिनाने लगे हैं, उस भाव में आ गए हैं, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। मगर चुनाव के समय जो एफिडेविट दिए थे अपने संपत्ति के बारे में, उसमें सचिन पायलट से ज़्यादा संपत्ति अशोक गहलोत के पास है। करीब 6.5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का हवाला उन्होंने दिया है, और 6.5 करोड़ से कम संपत्ति का हवाला सचिन पायलट ने दिया है। जबकि सचिन पायलट के पिता भी लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और दोनों का करियर करीब करीब बराबर रहा है। फिर संपत्ति का हवाला देकर वह क्या बताना चाह रहे हैं? बताना चाह रहे हैं कि मैं तो इस मोह माया से दूर आपके लिए बैठा हूँ,
इस भाव में आदमी कब आ जाता है आप जानते हैं? जब लगता है उससे सब कुछ छिनने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वाकई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सत्ता डवाडोल हो रही है, मगर अक्सर इंसान इस भाव में तभी आता है जब उसे लगता है कि बस अब सब कुछ जाने ही वाला है। सत्ता बचाने के लिए इतना मोह क्यों है? नई पीढ़ी को सत्ता देने में इतनी तकलीफ क्यों है? आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट किया है। कांग्रेस के नेता हैं, प्रियंका गांधी के करीबी हैं, और उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल बेवजह अशोक गहलोत ने किया है वह निश्चित रूप से गांधी परिवार के खिलाफ एक बगावत है, अनुशासनहीनता है। जब सोनिया गांधी ने इस्तीफा नहीं मांगा है तो फिर इस्तीफे वाली बात आई कहाँ से? और क्या अगर इस्तीफे वाली बात आई है तो सोनिया गांधी ने कोई इस्तीफा मांगा है? इसे लेकर विपक्ष भी हमलावर है, क्योंकि विपक्ष बार बार यही कहता है कि अशोक गहलोत अपना 3.5 साल का वक्त सचिन पायलट को निशाने पर रखकर निकाल चुके हैं और आगे का वक्त भी करीब करीब ऐसे ही निकलेगा। फिर कैसे कह रहे हैं कि सत्ता से हमें मोह नहीं है? सत्ता में रहने का अगर मोह नहीं होता तो आज कांग्रेस इस हालत में नहीं होती। दो नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट शानदार तरीके से राजस्थान में कांग्रेस को चला रहे होते हैं। यह बात इसलिए भी कह रहा हूं कि कांग्रेसियों को समझने में नहीं आ रहा है कि हालात खराब होते जा रहे हैं। रोजाना गुजरात से लेकर आसाम तक यही खबर आ रही है कि बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सबको लालची कह देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने इस तरह की व्यवस्था बना दी है कि उन्हें क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, गुवाहाटी में चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी ने सीट जीती मगर कांग्रेस शून्य पर रही। आम आदमी पार्टी पीछे पीछे ही घूम रही है, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो या फिर दूसरे राज्य हो, मगर फिर भी यह नहीं सुधर रहे हैं। खुद कुछ करते नहीं हैं, करना चाहते नहीं हैं। प्रशांत किशोर जैसे लोग कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, वो करने देना चाहते नहीं हैं। अब चिंतन शिविर में उदयपुर आ रहे हैं। अब बताइए, राजस्थान में कौन सा चुनाव हो रहा है? गुजरात जाते तो समझ में आता, हिमाचल जाते तो समझ में आता, मगर सुविधा की राजनीति यहाँ पर सत्ता है। आराम से 5 स्टार होटल में 3 दिन बिताएंगे और चले जाएंगे। इतने चिंतन शिविर कर लिए, क्या होना है? जो होना है वो सोनिया गांधी बैठकर 10 जनपद में कर सकती हैं और उसे लागू किया जा सकता है। चिंतन शिविर तो उदयपुर में मौज मस्ती ही है। अगर गुजरात में होता, हिमाचल में होता तो एक संदेश जाता, क्योंकि वह चुनावी राज्य है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुंबई गए हैं। जब भी मुंबई जाते हैं अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है कि मुंबई क्या करने गए हैं। वैसे कहा जाता है कि प्रशांत किशोर ने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसमें यह भी है कि कांग्रेस के लिए फंडिंग कैसे जुटाया जाए, क्योंकि इस तरह के आरोप लगते हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट तरीके से पार्टी के लिए पैसा जुटा रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं, क्योंकि जहाँ सरकारें होती हैं वहीं से पैसे मंगाकर पार्टी चलाई जाती है। ऐसे में प्रशांत किशोर एक फार्मूला लेकर आए हैं किस तरह से पार्टी के लिए पैसे का जुगाड़ किया जाए, वरना बीजेपी ने तो सारा चंदा का रास्ता ही बंद कर दिया है। अगर राज्यों से पार्टी चलाई जाएगी तो फिर भ्रष्टाचार पनपेगा। लिहाजा वैसे नेता जो पैसे के बल पर 10 जनपद में अपनी धमक बनाए हुए थे, वह भी डरने लगे हैं कि प्रशांत किशोर के पैसे वाला फॉर्मूला भी नुकसान पहुंचा सकता है। मगर कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव तक कांग्रेस में कमोबेश ऐसी स्थिति चलती रहेगी। चिंतन शिविर के बाद ही कुछ साफ तस्वीर हो पाएगी कि आगे का रास्ता क्या जाता है, क्योंकि अशोक गहलोत के साथ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्ता छोड़ दें। इसके लिए चाहे जो करना पड़े, क्योंकि यह कहना आसान है कि सोनिया गांधी के पास हमारा इस्तीफा पड़ा है, मगर इस्तीफा मांगने के बाद क्या होता है सबने अमरिंदर सिंह को देखा ही है। क्योंकि सोनिया गांधी से मिलकर जब वह बाहर निकले थे
तो उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी कहें तो 1 मिनट में इस्तीफ़ा दे दूंगा, और इस्तीफ़ा मांगा गया तो बीजेपी में ही चले गए। इसलिए कहना और करना दोनों जुदा बातें हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट जो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस आला कमान के निर्देश का, क्या निर्देश मिलता है और फिर कौन सा काम करते हैं। अगर वह राजस्थान की सत्ता में आते हैं तो फिर अशोक गहलोत का क्या होता है, क्योंकि इन दो बड़े नेताओं पर कांग्रेस का भविष्य निर्भर है, कम से कम राजस्थान में। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।